हिंदी सेकंड में लेसन 7 संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। संसार में कोई भी वस्तु, प्राणी अथवा जीव बिना नाम के नहीं रह सकता। तो जो हमारी संज्ञा होती है वो किसी व्यक्ति का नाम होती है, किसी जगह की पहचान होती है, किसी जगह का नाम होती है, किसी वस्तु का नाम होती है, किसी भाव का नाम होती है। तो संज्ञा की परिभाषा कही जाती है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति के नाम को कहते हैं। जैसे चांदनी बाजार गई, ये जगह का नाम है लाल वर्ड में। वहाँ उसे रेखा मिली, रेखा एक लड़की का नाम है लाल वर्ड में। रेखा साड़ी खरीद लाई थी, साड़ी एक वस्तु का नाम है। रेखा चांदनी से मिलकर खुश थी, खुश भाव का नाम है। तो फिर ये सभी जो नाम हो गए व्याकरण में क्या कहलाए? संज्ञा कहलाए। तो संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई होगी आपके कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को, जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो इसमें श्री कृष्ण विशेष व्यक्ति हैं और मथुरा विशेष स्थान है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा जिस पद में यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के जाति सूचक नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं तो लड़के, बहुत सारे लड़के हो गए यानी पूरे लड़कों का समूह हो गया, तो ये लड़कों की एक जाति हो गई, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा पद या शब्द से किसी स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा व्यक्ति को कमज़ोर बना रहा है। बुढ़ापा क्या हो गया? एक भाव हो गया, कमज़ोर उसकी स्थिति हो गई, तो ये क्या हो गया? स्थिति, भाव यानी किसी व्यक्ति का स्थिति, गुण, दोष, भाव आदि को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और माने, वो कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य अथवा धातु के नाम का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी बहने वाली चीज़। इन संज्ञाओं के नाम को नापा या तोला जाता है। जैसे सोना, चांदी, जैसे सोना और पीतल, पीतल के बर्तनों को बनाया जाता है का चलन है, और क्या गहने सोने के हैं, ये सब जो है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद आती है समूहवाचक संज्ञा। समूह के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह यानी बहुत सारे लोग। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेला है, और यहाँ पर जो दिख रहा है यह मेरा परिवार है। परिवार एक पूरा समूह होता है, तो ये होती है समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष को ना करा के उस व्यक्ति के गुण दोषों को बताने वाले व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह संज्ञा व्यक्तिवाचक ना रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यहाँ हरिश्चंद्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा उसके सत्य और निष्ठ के गुण को प्रकट करने में जातिवाचक संज्ञा बनी। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। गांधी जी देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। यहाँ पंडित जी ने देश के लिए अपना तन मन, पंडित जी और गांधी जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्ति विशेष अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुए, अतः यहाँ के दोनों शब्द व्यक्तिवाचक हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित 3-5 प्रकार के शब्दों से बनती है: संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। संज्ञा शब्दों से जैसे भार का हो गया भारीपन, किशोर का हो गया किशोरीपन। सर्वनाम शब्दों जैसे मम अपना, निज, मम का हो गया ममत्व, अपना का हो गया अपनत्व, निज का निजत्व। बाकी और आप किताब में पढ़िएगा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण और भाववाचक। विशेषण हो गया सफल, उदार और सफलता, उदारता। क्रिया से भाववाचक काटना, सजना, बनना, मिलना, कटाई, सजावट, बनावट, मिलावट। और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूर, शीघ्र, वाह, नीचे, दूर का दूरी, शीघ्र का शीघ्रता, वाह का वाहवाही, नीच का नीचाई। तो पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया।